तो दोस्तों खबर बिल्कुल सटीक निकली। जो मैंने आपको बताया था एक्चुअली उसके ऊपर अब मोहर लगती हुई जा रही है। दरअसल खबर सीधे निकल कर आ रही है आर्मेनिया की तरफ से। और अभी हम लोगों ने 3-4 दिनों पहले ही डिस्कशन किया था कि आर्मेनिया में एक जासूस पाया जाता है। दरअसल आर्मेनिया की सेना के अंदर ही एक बड़े रैंक का ऑफिसर जासूसी करते हुए पाया जाता है, जिसे कि किसी अज्ञात शत्रु देश द्वारा प्लांट किया गया था। अब इसको लेकर पहले जो शुरुआती स्टेज में खबरें निकल कर आई थी वो ये थी कि काफी बड़ी पैमाने पर इसने रेकी की है और जितने भी हथियारों की जानकारी थी वो दुश्मन देशों तक इसने प्रोवाइड कराई है, जिसमें भारत के भी तमाम हथियारों के बारे में जानकारी दी गई थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया ने पिछले कुछ समय से भारत के साथ काफी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स की है और काफी लंबे समय से भारत और आर्मेनिया के बीच में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो कहने का मतलब भारत को एक बहुत बड़ा डेंट लगते हुए दिखाई दे रहा था। हालांकि यहाँ पर बुरी खबर के साथ साथ एक अच्छी खबर भी निकल कर आई है इसी संबंध में। वो सारी कुछ चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एकदम एंड तक वीडियो देखते हुए इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या आर्मेनिया को हम लोगों ने और ज्यादा हथियार प्रोवाइड कराने चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अभी तक आर्मेनिया के साथ काफी कुछ हथियारों को लेकर डील हो चुकी है, जैसे कि पिनाका रॉकेट सिस्टम, हम सभी जानते हैं इसको लेकर डील हुई है। इसके अलावा कई सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वगैरह है, कई तरह के बॉम्ब्स वगैरह हैं। इसके अतिरिक्त माइंस वगैरह हैं, स्वाति रडार लोकेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण हथियारों की डील हो चुकी है। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग काफी ज्यादा क्रूशियल हथियारों की टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं आर्मेनिया को, जिसमें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, टाटा द्वारा जो ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाए जा रहे हैं उसको लेकर डील हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मोस को लेकर भी डील होने वाली है। इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए एयर लॉन्च के मामले में तो हमारा शॉ, इसके अलावा अस्त्रा मिसाइल्स, इस तरह की भी कई सारी मिसाइलों के आदान प्रदान की बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो कहने का मतलब आर्मेनिया के पास वो लगभग सारे प्राइम वेपन्स मौजूद होंगे जो कि इस समय भारत ने डेवलप किए हैं और खुद भारत बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों खबर कुछ इस तरह की निकल कर आती है कि आर्मेनिया के अंदर एक जासूस पाया जाता है जो कि उनकी सेना का ही बहुत बड़ा अधिकारी होता है। यहाँ पर आर्मेनिया की काफी ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है। उसने काफी समय तक जासूसी वाला ये काम किया और जिस भी देश ने उसे प्लान किया था उसको ये सारी जानकारियां निकाल कर दे दी, जिसमें आर्मेनिया की सेना संबंधित जितनी भी स्ट्रैटेजी वगैरह है, आर्मेनिया द्वारा जो रशियन हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी जानकारी और भारत के हथियारों की जानकारी, ये सारी कुछ चीजें दुश्मन देशों तक पहुंच गई है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि जो आर्मेनिया के दुश्मन है वो इत्तेफाक से हमारे भी दुश्मन है, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है टर्की का। अगर टर्की तक किसी भी तरह के भारतीय हथियारों की जानकारी जाती है तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक विषय हो सकता है भारत के लिए। इसके अलावा अजरबैजान है, अगर अजरबैजान तक भी भारतीय हथियारों की जानकारियां जाती है तब भी ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां से टर्की जाएगी और टर्की से सीधे पाकिस्तान तक ये सारी जानकारियां जा सकती है। तो कहने का मतलब ये काफी बुरी खबर है कि आर्मेनिया अपने यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाया जिससे कि उसके द्वारा खरीदे गए हथियारों को सुरक्षित रख सके और उनका इस्तेमाल सरप्राइज करने के लिए किया जाए दुश्मनों के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी संतोषजनक खबर भी निकल कर आई है, और वो क्या है जो हम लोगों ने पिछली बार केवल उम्मीदें जताई थी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आर्मेनिया और भारत के बीच में डिफेंस डील्स तो बहुत सारी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा हथियार डिलीवर्ड नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये सारा मामला बिल्कुल अभी के अभी का है। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए स्वाति रडार सिस्टम्स की, तो ये काफी समय से हम लोगों ने डील कर ली है और इसे हम लोगों ने डिलीवर्ड भी कर दिया है। तो अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई चूक होती है सुरक्षा में और यहाँ से हथियारों की जानकारी दुश्मनों तक जाती है तो उसमें संभवतः केवल स्वाति रडार सिस्टम ही हो सकता है। बाकी पिनाका वगैरह की बात की जाए तो इनको लेकर अभी तक हम लोगों ने डिलीवरी वगैरह शुरू नहीं की है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम लोगों ने हथियारों की डील से पहले जो हमारे हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कुछ हद तक आर्मेनिया तक भिजवाई हो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नुकसान हमारा नहीं होता। लेकिन स्वाति रडार सिस्टम को डायरेक्टली कोट करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी जानकारी भी उस जासूस ने दुश्मन देश तक पहुंचा दी है। जी हाँ, अब स्वाति रडार सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार है जिसको हम लोगों ने न केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाया है बल्कि इसका इस्तेमाल हम लोग खुद भी बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। देखिए, इस तरह के जो वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम होते हैं इनका इस्तेमाल उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा होता है जब दुश्मन की सेना के साथ आप सीधे डायरेक्ट द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने का मामला हो। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कई बार सीज फायर वगैरह होता है, पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग वगैरह होती है, मोर्टार, रॉकेट और कई तरह के हथगोले वगैरह दागे जाते हैं। तो ये जो स्वाति रडार सिस्टम है ये हमें उन वेपन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करके देता है, यानी ये उन्हें पहले तो ट्रैक करेगा कि ये किस डायरेक्शन से आपके ऊपर रॉकेट वगैरह दागे जा रहे हैं। उन्हें ट्रैक करते हुए वो उस जगह की लोकेशन हमें दे देगा जहां पर इसे दागने के लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं।
तो अल्टीमेटली ये दुश्मन की एकदम सटीक जानकारी पता करने के लिए बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी मिल जाने के बाद आप डायरेक्टली वहीं पर अटैक करते हैं जहां से दुश्मन इन सारी चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। तो आपने एक बार अगर उस प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया तो फिर किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। एक एक दो रॉकेट गिनकर उन्हें इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल भला काम है, इसलिए सीधे वहीं पर चोट कीजिए जहां से ये दागे जा रहे हैं। और इसी काम के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है स्वाति रडार सिस्टम। यानी ये कोई डिफेंसिव वेपन्स तो नहीं है, लेकिन ये काउंटर मेजर बहुत बेस्ट है। तो बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी दे दी गई है। अभी ये आर्मेनिया के भी काफी ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आमने सामने का ही युद्ध है, बिल्कुल सपाट मैदान में। अजरबैजान की तरफ से जो शेलिंग वगैरह होगी, जो मिसाइलें दागी जाएंगी, जो रॉकेट दागे जाएंगे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए स्वाति रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वैसे कितनी भी यहाँ पर जासूसी कर ली गई हो, इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी जा सकती मेरे हिसाब से, लेकिन इसकी जो एक्चुअल रेंज वगैरह है, जो कि हर हाल में क्लासिफाइड रखी जानी चाहिए, वो मेरे हिसाब से डिस्क्लोज कर दी गई होगी। साथ ही इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये किस आधार पर काम करता है या इसे चकमा किस तरह से दिया जा सकता है, इस तरह की कुछ चीजें जरूर जासूसी वाले इस कांड में आर्मेनिया में मौजूद उस जासूस ने दुश्मन देश तक पहुंचा दी होगी। और ये यकीनन चिंता का विषय है। इन फ्यूचर हमें जो हमारे प्राइम वेपन्स आर्मेनिया को देने हैं, उनको देने से पहले आर्मेनिया के अंदर कोई इकोसिस्टम इनको लेकर बना हुआ है भी या नहीं, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।